महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है, लेकिन महायुति के अलावा सबसे ज्यादा यदि चर्चा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की हो रही है। एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, लेकिन कहा जाता है ना कि यदि टीम वर्क नहीं हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दो जोड़ियां जो कि महाराष्ट्र में भी हिट साबित हुई है मध्य प्रदेश के बाद, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, दोनों ही केंद्र में मंत्री है और दोनों ही जोड़ियों ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में डेरा डालना शुरू कर दिया था। जब लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन खराब रहे तो बीजेपी की किस्मत को बदलने के लिए दोनों ही नेताओं ने पटकथा लिखना शुरू किया और यही नतीजा है कि महाराष्ट्र की जीत का श्रेय हम यदि मोदी योगी को देते हैं, यदि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को देते हैं, तो हम ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की जीत की बड़ी वजह अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव है। पंकज प्रसून जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव दोनों की जोड़ियों ने मिलकर महाराष्ट्र बीजेपी को जीत दिलाने में कितना उन्होंने सहयोग किया, क्या क्या हुआ, कितनी रणनीतियां बनी और मोदी ने भी मध्य प्रदेश के बाद दोनों पर फिर से भरोसा किया। देखिए वागीशा, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। 10 नवंबर को अमित शाह महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो जारी करने आए और अमित शाह के मंच पे वैसे तो तमाम नेता थे, लेकिन एक नेता ऐसा था जो कि पीछे बैठा हुआ था कार्यकर्ताओं के बीच, जबकि सारा काम उसने किया था। उस नेता का नाम है भूपेंद्र यादव और वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। एक प्रभारी है जो सारा कुछ कर रहा है, पूरा मैनिफेस्टो तैयार करने में जोर लगाया है। इतना सीनियर मंत्री है, केंद्र का संगठन में इतने सीनियर पद पर है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के बीच बैठा हुआ है और कुछ नेताओं में अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवाने की होड़ है। यहीं पे अंतर पता चल जाता है कि एक काम करने वाला और एक नाम करने वाला, दोनों में क्या फ़र्क है। भूपेंद्र यादव को मैंने और भी काम करते नज़दीक से देखा है। 2014 विधानसभा चुनाव झारखंड में बहुत सारे प्रभारी आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन भूपेंद्र यादव के आप वर्क स्टाइल आप समझिए, वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं रहते, वो दूर रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं है। और किसी ने पकड़ लिया ज़बरदस्ती, वो ठीक है अपना जो बयान दे दिया, लेकिन वो काम करने पर भरोसा रखते हैं। मैंने उन्हें देखा है झारखंड के छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए, ऐसे ही उनसे बातचीत करते हुए। वो बहुत हाई फाई नेताओं के साथ नहीं रहते, वो ज़मीनी फीडबैक पर विश्वास करते हैं और गजब के रणनीतिकार हैं। मतलब चुनाव में मुद्दों की समझ हो, ज़मीन की समझ हो, कार्यकर्ता का मनोभाव हो, वो पकड़ते हैं। और ये शायद अनुभव से आया होगा उनको कि वो जब छात्र संघ की राजनीति उन्होंने शुरू की तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के से अपनी राजनीति शुरू की, फिर उसके बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो संगठन के हर कील और कांटे की उनको जानकारी है, कौन क्या करता है, कौन काम का आदमी है, कौन ऐसे ही माहौल बनाने वाला आदमी है, ये सब वो समझ जाते हैं शुरू से ही। तो ये तो भूपेंद्र यादव की स्ट्रेंथ हो गई। और अश्विनी वैष्णव के बारे में जानिए कि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स करते हैं, उनको डिटेल में सब कुछ चाहिए। वो टेक्नोक्रेट हैं। वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, जो कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो मुद्दों को कैसे जनता तक पहुंचाना है, उस नैरेटिव को कैसे नैरेटिव को बिल्डअप करना है, ये करेंगे। तो दोनों की जब जोड़ी बनती है, एक आदमी संगठन के कील कांटे दुरुस्त कर रहा है, दूसरा आदमी प्रचार प्रसार का काम देख रहा है, और एक टीम वर्क, आपने कहा ना कि टीम वर्क, आपस में बहुत कंफर्टेबल है दूसरे से। एक की कमजोरी दूसरे की मजबूती है और दूसरे की मजबूती एक की कमजोरी है। बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी में इनके हाथ अगर भूपेंद्र यादव के तंग है तो मैन टू मैन डीलिंग में ये बहुत अच्छे हैं। तो ये काम किया इन्होंने। और भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में पहले भी रह चुके हैं, जो पिछले विधानसभा था 2019 का हुआ था, उसमें भी प्रभारी रह चुके हैं, तो उन्हें महाराष्ट्र के ज़मीनी राजनीति की जानकारी थी। और ऐसे वक्त में ये बने कि लोकसभा चुनाव की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, हालत ख़राब थी, और उस वक्त से इन्होंने ठीक करना शुरू किया, आज जो चुनाव परिणाम आ रहा है। और यही नहीं, जो मुश्किल राज्य इन्हें दिया गया है इस जोड़ी को, मध्य प्रदेश में देखिए ना, जब मध्य प्रदेश में इनको प्रभारी या सह प्रभारी बनाया गया इन दोनों को, तो क्या हालात थे। लग रहा था कि कमलनाथ दोबारा वापसी करेंगे और पूरा माहौल वहां सेट था और बातचीत चल रही थी कि
उसकी वजह ये भी, जब मैं मध्य प्रदेश चुनाव में थी तो हम ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वो ऐसी जोड़ी है जो कि असंतुष्ट वर्गों को साधने में एक बड़ा काम मैन करती टू है। मैन डीलिंग में वही कह रहा था कि जो कार्यकर्ताओं के साथ जो डील किया जाता है, जो नेताओं के साथ डील किया जाता है, इसमें मास्टर है अच्छा, लोगों को भी भूपेंद्र बिठाते यादव। हैं। हाँ। अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं ना, आपने कहा टेक्नो, तो वो पत्रकारों को बिठाते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या खबर ला रहे हैं, वो छोटे छोटे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बिठाते हैं, उनके साथ बात करके नैरेटिव जानने बिल्डअप की- मैं इसलिए कह रहा था कि एक संगठन के अंदर सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूसरा पत्रकारों को, समाज के बुद्धिजीवियों को, टेक्नोलॉजी का वर्गों को, इस्तेमाल कर छोटी रहे हैं, जातियों को। नैरेटिव को, ये सब करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक है। मध्य प्रदेश में हमने परफॉर्मेंस देखा उनका, उससे पहले जिन जिन राज्यों में इन दोनों को मौका मिला, और काफ़ी इंथुसियास्ट हैं, वो सुनते हैं, उनको सुनने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आजकल के नेताओं में आलोचना पचाने की क्षमता। भूपेंद्र यादव के साथ मैं एक इंसिडेंट का वर्णन करना चाहूँगा कि भूपेंद्र यादव बैठे हुए थे और कुछ पत्रकार बैठे हुए थे। एक पत्रकार ने, ये 2014 झारखंड विधानसभा चुनाव की बात है, एक पत्रकार ने एक ऐसी बात कही जो कि शायद संगठन के कुछ लोगों को चुभ गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। तो भूपेंद्र यादव ने अपने लोगों को शांत कराया, बोला कि हाँ बताइए क्या करना चाहते, और सुना और बोला कि अगर आपकी बात में 5% भी सच्चाई होगी तो मैं देखूंगा इसे क्या कर सकते हैं। तो ये क्षमता है तब न सुनने की, ये क्षमता मोदी जी में है। वेरी गुड लिसनर होना एक नेता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अश्विनी वैष्णव भी बहुत अच्छे लिसनर हैं, भूपेंद्र यादव बहुत अच्छे लिसनर हैं। संगठन चलाने के लिए जिस पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत आदमी आएगा आपके पास आक्रोशित आएगा, एक दूसरे की बुराई करते हुए आएगा कि अरे वो ऐसा है वो ऐसा है। आपको सबको सुनना है, सबको डील करना है, सबको सेटिस्फाई करना है, ये क्षमता है भूपेंद्र यादव ने। और मैं आखिरी और महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, जो जनवरी में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी है, वो डेडलाइन है। जिन चंद लोगों का नाम आ रहा है और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है भविष्य में, उसमें से एक भूपेंद्र यादव भी हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, अभी सरकार में है, मंत्री हैं, मोदी जी ने उन्हें अलग जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन संगठन को चलाने की जो क्षमता है, जो मैं देख पा रहा हूं, अमित शाह और मोदी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, नड्डा से बेहतर नहीं, बेहतर खराब अच्छा नहीं होता, नड्डा जी का भी अच्छा है लेकिन इनका भी अच्छा है। और जो जातिगत समीकरण है, ये खुद यादव समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो इन सबको मिला जुला कर मैं देखता हूं तो मुझे एक संगठन में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, जिसकी मास अपील भी है, संगठन के कार्यकर्ता जिन्हें पसंद करते हैं, जो परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है, जिसमें अनुभव है, इन सबको मिलाकर देखता हूं तो मुझे भूपेंद्र यादव उस खांचे में फिट बैठ दिखते हैं। अब भूपेंद्र यादव होंगे या नहीं होंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक नाम ये भी है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री तय हुए हैं, जिस आधार पर तय हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की यदि हम बात कर ले तो भूपेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका कही जाती है, ऐसी चर्चाएं होती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति की यदि हम बात करें, सीएम फेस भी यदि तय होना है, तो क्या भूपेंद्र यादव उसमें अहम भूमिका फिर से निभा सकते हैं? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी इनके प्रभारी बनाने से पहले और प्रभारी बनाने के बाद जो स्थिति हुई, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने साफ कहा था कि जो भी फीडबैक मिल रहा है वहां से, जो भी स्थिति है, जो भी गुटबाजी या लड़ाई है, वो सारी डिटेल वो लोग बार बार आते थे, दिल्ली रिपोर्ट लेकर आते थे, बातचीत होती थी। तो महाराष्ट्र में कैसे? नहीं, प्रभारी की भूमिका तो होती ही है, फीडबैक लिया जाता है। और एक चीज़ और है, मोदी जी जब से आए हैं 2014, पिछले 10 सालों में भाजपा ने एक बात साबित किया है, संगठन सर्वोपरि। जिस किसी चेहरे को अगर उस पद को पर बिठा देंगे तो वही परफॉर्म करने लगता है। शर्त सिर्फ यही है कि संघनिष्ठ होना चाहिए, पार्टी निष्ठ होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। और ऐसे खानदान का बैगेज वगैरह ये सब कोई काम नहीं करता। मोहन यादव को देख लीजिए, भजन लाल जी को देख लीजिए, विष्णु सनसॉय को देख लीजिए, मोहन मांझी को देख लीजिए, कौन जानता था ये कौन है, लेकिन आज चला रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं।
राजस्थान के उपचुनाव कल हुए, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और जितने भी इन सब नामों का नाम लिया, जितने नेताओं का मैंने नाम लिया, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले कोई नहीं जानता था। तो संगठन आदमी का निर्माण करता है, इंसान का निर्माण करता है, उसे ग्रूम करता है और दायित्व दिया जाता है। यहाँ पद नहीं दिया जाता। शब्दों का समझिए महत्व। आपको दायित्व मिला है कि आपको सीएम पद का दायित्व निभाना है। शिवराज सिंह चौहान को दायित्व मिला था, सही बात है। पद नहीं दिया जाता। पद बाकी पार्टियों में दिया जाता होगा, यहाँ जिम्मेदारियां तय की जाती है और किसी भी कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। और मुझे यकीन है कि जो भी महाराष्ट्र में जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो संघनिष्ठ होगा, पार्टीनिष्ठ होगा, मेहनती होगा। ठीक है, बस। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो बताया सर ने कि भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर उस पद के वो लायक भी हैं? बिल्कुल। और दूसरी चीज जो हमने अभी कहा कि ये जो 2 जोड़ियां हिट जोड़ियां हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद, अब इन्हें कहाँ जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको यदि ये पसंद आए तो जरूर अपनी राय रखिए इस वीडियो पर। धन्यवाद।